बच्चों, स्वागत है आप सभी का वाईसीएस सुल्तानपुर में। मैं राघवेश, आपका हिंदी शिक्षक। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 9 के काव्य खंड का पहला पाठ, जो कि है कबीर का। कबीर और इनकी साखियां और कुछ शब्द इसमें शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अपने कवि का परिचय लेते हैं और उसके बाद साखियों के पदों और शब्द की कुछ चर्चा करेंगे। तो कबीर के बारे में थोड़ा बहुत, जैसा कि आप सब जानते हैं, कबीर एक कवि ही नहीं, समाज सुधारक रहे हैं, उपदेशक रहे हैं। कबीर का जन्म कबीर के जन्म के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां प्रचलित हैं। उनमें से कुछ एक भ्रांतियां हैं कि जैसे कबीर का जन्म माना जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था, और उस विधवा ब्राह्मणी ने इन्हें लोकलाज के भय से लहर तारा नामक तालाब के पास छोड़ दिया था, और वहां से एक जुलाहा दंपत्ति थे, उन लोगों ने इनको उठा लिया और इनका पालन पोषण किया। तो इनका जन्म बताया जाता है उन 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। इनकी जन्म और मृत्यु के बीच में बहुत सारे इन्होंने अपने उपदेश दिए, बहुत सारे क्रियाकलाप किए, जिनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो कबीर के जन्मोपरांत इनके जीवन में जब पालन पोषण होता है, ये कुछ बड़े होते हैं, इनका विवाह होता है। विवाह किससे होता है? लोई नामक स्त्री से होता है। लोई नामक स्त्री से इनका विवाह होता है। इनकी दो संतानें भी होती हैं, कमाल और कमाली। कमाल और कमाली नाम की इनकी संतानें होती हैं। तो कबीर के दो संतानें होती हैं, कमाल और कमाली। इनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं, वो हैं धर्मदास, जो कि इनके शिष्य बने थे। तो कबीर के जो एकमात्र प्रसिद्ध शिष्य हुए हैं वो है धर्मदास। हालांकि शिष्य इनके बहुत सारे थे, लेकिन धर्मदास को ही ज्यादा प्रसिद्धि मिली। और उनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि कबीर ने स्वयं ही इस बात को स्वीकार किया था कि पढ़े लिखे नहीं है। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीर ने इस बात को स्वीकार किया कि वो पढ़े लिखे नहीं है। तो इनकी इतनी सारी रचनाएं कहाँ से आई, इस बात के लिए तो प्रश्न उठता होगा मन में। और उसके पीछे फिर रीजन क्या जाता है कि इनकी रचनाओं को लिखा कौन, इतनी ज्यादा लिपिबद्ध करके कौन रखा, इतनी मोटी मोटी किताबें, इनकी दोहों को, इनकी साखियों को, शब्दों को। तो उनमें नाम आता है धर्मदास जी का। धर्मदास ही इनके शिष्य थे। और कबीर जो कुछ भी कहते थे, जो कुछ बोलते थे, वो लिख लेते थे। धर्मदास जी उसको लिख लेते थे, और इसी से चलते चलते कबीर की ग्रंथावली का एक मोटी पुस्तक तैयार हो गई बनकर, जिसका नाम बना बीजक। बीजक नाम से इन्होंने पुस्तक तैयार करी। धर्मदास ने इस बीजक को तैयार किया, और बीजक के 3 खंड बताए जाते हैं। उन्हीं में से 2 खंडों की पंक्तियां आपके यहां ली गई हैं, जिनमें पहला है साखी, दूसरा आ जाता है शबद, और तीसरा है रमैनी, जो आप सब जानते ही हैं। साखी, शबद और रमैनी। इनका कबीर साहब का पुत्र जो कमाल था, कमाल हमेशा धन संचय में लगा रहता था, और कबीरदास जी इसके बहुत खिलाफ रहते थे। उनका बिल्कुल मानना था कि ये धन संचय, मोह माया, लालच इस जीवन के लिए कोई उपयोगी चीजें नहीं है। ये सब यहीं धरती पर रह जाना है, इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने पुत्र कमाल के बारे में लिखे। कबीर साहब ने कहा, चूंकि लिख तो सकते नहीं थे, लिखते तो थे नहीं, ना तो कलम छुआ था, ना तो कागज छुआ था। तो अपने पुत्र कमाल के विषय में इन्होंने कहा है, जो धर्मदास ने लिखा, कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का सुमरन छाण के घर ले आया माल। तो माल यानी धन संपत्ति, रुपया पैसा, इसी सब सामान को ले आया। इसलिए कबीर साहब बहुत खिन्न रहते थे इससे। कबीर समाज सुधारक और उपदेशक भी रहे हैं। तो इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में जितने भी आडंबर थे, व्याप्त थे धर्मों में, उन सबको एक किनारे करके एक ईश्वर की पूजा करने की बात करी, एक ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास रखने की बात करी। तरह तरह के जो आडंबर फैले हुए थे, उन सबसे दूर जाने की बात की। तो हिंदुओं को भी इन्होंने डांटा और मुसलमानों को भी डांटा, दोनों समुदाय के लोगों को इन्होंने डांटा। तो हिंदुओं को मूर्ति पूजा के लिए डांटा गया, हिंदुओं को मूर्ति पूजा के लिए डांटा गया। और कबीर ने कहा कि जब सब लोग पत्थर पूजते हैं, तो मैं पहाड़ पूजने के लिए तैयार हूँ, और घर की चकिया कोई नहीं पूजता है, और सब लोग उसी से पीस कर खाते हैं। तो कहा इन्होंने कि पाथर पूजे हर मिले, तो मैं पूजू पहाड़।
और घर की चकिया केहू न पूजे, पी सिखाए संसार। सब लोग उसी से पीस कर खाते हैं लेकिन उसकी पूजा कोई नहीं करता है। कबीर इसके बहुत खिलाफ थे, मूर्ति पूजा के बहुत खिलाफ थे। वो एकमात्र ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर की मानते थे, और मूर्ति पूजा, जो भी आडंबर और भी व्याप्त थे, अंधविश्वास थे, उन सब से वो घृणा करते थे। और उन्हीं में आता है मुसलमानों में नमाज को लेकर उनका भी थोड़ा सा व्यू था कि ये चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। समाज को सुधारने के लिए उन्होंने इस्लाम के लिए भी बोला कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। तो वो खुदा को बार बार याद करने के लिए इसके भी हिमायती इस बात के लिए भी बहुत विरोध करते थे कि उन्हें 5 वक्त की नमाज क्यों दी जा रही, 5 बार उन्हें बुलाया क्यों जा रहा है। ईश्वर तो हमारा, खुदा तो हमारा, अल्लाह तो हमारे भीतर मौजूद है, उन्हें बार बार बुलाने की, बार बार याद करने की ऐसी क्या ही जरूरत है। 5 5 बार बुलाया जा रहा है, क्या बहरा हो गया है। तो इस बात के लिए उन्होंने दोनों समुदायों को विशेष उकरा, डांटा है इस बात के लिए। लेकिन कबीर के अनुयायी यानी कबीर के मानने वाले हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। इसकी वजह इनकी शिक्षाएं हैं। ये उपदेश देते रहे हैं, ये कोई पंथ नहीं चलाए, लेकिन बाद में चलकर इनके अनुयायी जो भी थे उन लोगों ने इसका पंथ बना लिया। तो वही चल के आगे कबीर पंथ के नाम से मशहूर हुआ, जिसे कबीर पंथी कहा जाता है। जब इनकी मृत्यु निकट आती है तो मृत्यु के समय अपने अपने जन्म स्थल काशी को छोड़कर, काशी में जन्म हुआ था, और काशी को छोड़कर अंतिम समय में मगहर चले जाते हैं। मगहर बस्ती के आसपास क्षेत्र था, मगहर में चले जाते हैं। मगहर के बारे में ऐसी मान्यता थी कि जो वहां पर मरता है उसे नर्क मिलता है। तो कबीर भी इस धारणा को तोड़ना चाहते थे क्योंकि वो अंधविश्वास को नहीं मानते थे। काशी में मिलने वाले को स्वर्ग और मगहर में मिलने वाले को नर्क। तो इस मान्यता को तोड़ने के लिए कबीर साहब अपने अंतिम समय में मगहर चले जाते हैं, और 1518 ईस्वी में वहां इनकी मृत्यु होती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो जब इनका अंतिम क्रिया कर्म करना होता है, अंतिम संस्कार होता है, तो उस समय इनका शव, ऐसी मान्यता है, किंवदंती प्रचलित है, सच्चाई कितनी है इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये लोकोक्तियां हैं, लोगों से द्वारा चली हुई जनश्रुतियां हैं, एक से दूसरे में, हमसे आप में, हमने अपने गुरु से सीखी, मैंने आपको बताई, आप किसी और को बताएंगे। तो इस तरीके से चीजें चलती आ रही हैं, कोई साक्ष्य इसके ऐसे मिले नहीं हैं। तो हुआ क्या था, किंवदंती ये है कि उस समय पर हिंदू और मुसलमान दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। झगड़े की वजह क्या थी कि हिंदू भाई इन्हें जलाना चाहते थे और मुसलमान भाई जलाना चाहते थे। सब अपने अपने संस्कारों के अनुसार करते थे। तो ऐसी मान्यता है, ऐसी लोकोक्तियां हैं, प्रचलित हैं लोगों के बीच में, कि वहां से एक आवाज आई और बोला गया कि लड़ो मत, लड़ो मत, चादर हटाओ। तो जब जहां पे इनका शव पड़ा हुआ था वहां से चादर हटाई गई, तो उसके नीचे कुछ फूल मिले। तो फूल मिले तो उन फूलों को उठाया हिंदू भाइयों ने, उसको जला दिया, मुसलमान भाइयों ने उठाया, उसको दफना दिया। तो दोनों के बीच का झगड़ा समाप्त हो गया। और कबीर साहब का यही अंतिम लक्ष्य था कि कोई एक दूसरे से लड़े झगड़े नहीं, आपस में बैर ना करे। जैसे आप लोग, सब लोग क्लास में एक दूसरे से उलझे रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये चीजें ना होने पाए। कबीर इसी चीज के लिए बहुत प्रयास करते रहे लगातार अपने जीवन के अंतिम समय तक। तो आइए इनकी साखियां आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं। इन साखियों को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद एक एक की व्याख्या देखते हैं। तो पहली साखी है मान सरोवर सुभर जल। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, अब मुक्ता फल मुक्ता चुके, मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब उड़ी अनत न जाए। पहली साखी ये है। दूसरी है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। तो पहली दोनों साखियों में ये अपने मान सरोवर यानी मन रूपी सरोवर की बात कर रहे हैं, और उसमें जो जल भरा गया है उसकी बात के माध्यम से बता रहे हैं। और कौन है, हंसा है, हंस है। मुक्ता फल मतलब मोती की बात कर रहे हैं, मुक्ता यानी हंसों की बात कर रहे हैं, हंसा कौन से मोती चुन रहे हैं उनकी बात हो रही है। अब उड़ी अनत न जाए, यानी बात की गई है इनमें। और फिर प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, कह रहे हैं कि हर जगह हम प्रेमी ढूंढ रहे हैं, और प्रेमी कैसा, ईश्वर रूपी प्रेमी। प्रेमी को प्रेमी मिले, और जिनमें ईश्वर हैं, जो ईश्वर की सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, विश्वास रखते हैं, प्रेमी उन्हीं को मिल रहे हैं, और सब भी समृद्ध हुए। तो आइए इनकी इन पंक्तियों की तुलना, इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं कैसे है दोनों पंक्तियों का मिलाकर।
कह रहे हैं कि मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर सुभर जल, इस पंक्ति में कबीर साहब बता रहे हैं कि व्यक्तियों की तुलना की जा रही है हंसों के माध्यम से, हंसों के माध्यम से तुलना की जा रही है व्यक्तियों की, करते हुए कह रहे हैं कि हंस जो है मानसरोवर में रहते हैं, हंस जो है मानसरोवर में खेलते हैं, मानसरोवर यानी मन रूपी सरोवर में, मानसरोवर में खेलते हैं और क्या चुगते हैं, मोती चुगते हैं, मुक्ता चुगे, मोती चुगते हैं। वे उसे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते। ठीक उसी तरह मनुष्य भी क्या है, माया जाल में फंस जाता है, ठीक उसी तरह मनुष्य भी माया जाल में बंध जाता है और उसे ही सब सच्चाई लगने लगता है। वो अपनी माया में फंसा रहता है और उसे ही लगता है कि जो देख रहा है, जो सुन रहा है, वही चीजें सच हैं, वही सच्चाई है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मानसरोवर में हंस जो है मोती चुगते रहते हैं, उसी तरीके से ये भी जो है माया जाल में मनुष्य फंसा रहता है और उसी उसी को लगता है कि यही सर्वस्व संसार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आगे दूसरे में कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। कह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कबीर साहब कह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, मैं हर जगह प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूं। यानी प्रेमी किसका है, प्रेमी रूपी ईश्वर, प्रेमी मतलब ईश्वर को ढूंढते हुए फिर रहे हैं। और प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी कहीं मिल नहीं रहा, यानी ईश्वर कहीं मिल नहीं रहे हैं। और प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी को प्रेमी मिले, जिनका मन, जिनका हृदय ईश्वर में एकदम रमा हुआ है, जो ईश्वरत्व ग्रहण कर लिए हैं, जो ईश्वर ईश्वर बन चुके हैं, अपने आप को ईश्वर मान चुके हैं, वो ईश्वर में इतने लीन हो गए हैं कि सब लोग उन्हें ईश्वर ही समझने लगे हैं, उन्हीं को प्रेमी मिल रहे हैं। और जब वो प्रेमी मिल जाते हैं तो सब विष अमृत होए, सारा विष जो है अमृत हो जाता है, अमृत के समान हो जाता है, यानी सुख में बदल जाता है। तो इन दोनों का साखियों का अर्थ यही देखते हैं। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे इसके आगे का। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।